कमजोर हो गया, हमारा इतना कमजोर हो गया। अब तो औरतों के साथ साथ मर्द भी मैंने देखा कि बिल्कुल जो है साहब बहुत ज्यादा बाबाओं के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास, हदियों के बाबाओं के पास जा रहे हैं यार। हाँ, घरों के पास जा रहे हैं, भुक्सों के पास जा रहे हैं, लाइनें लगी पड़ी हैं, अपनी कमाई का खर्चा उन्हें देख के लेके आ रहे हैं। अरे नमाज पढ़ के कुरान की आखिर की जो 3 सूरतें हैं, नमाज के बाद तीनों सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा ले, खुदा की कसम कोई जादू टोना रह ही नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल का खुद का अमल था, खुद का अमल था, खुद का अल्लाह के रसूल का, मगर असर ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा असर भी कैसा असर है या अल्लाह, सर 12 साल से बदायूं में पढ़ा, क्या तो असर ही नहीं जा रहा, 12 साल से नहीं जा रहा। कलियर में कब से के 6 साल से पढ़ा हूं हजरत, जा ही नहीं जा, 6 साल से नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर खड़े होकर निगाह डाल दे तो 12-12 कोस तक आग जला दे। बात सही है क्या नहीं है यार? साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर निगाह जलाल डाले तो 12-12 कोस तक आग ही आग। ये तेरा कैसा असर है जो साबिर के सीने पे बैठा चल ही नहीं रहा? मगर असर हो जब ना खत्म हो, ये असर कहां है ना? असर नहीं है यार। एक बात मुझे बताओ, साबिर साहब में क्या इतनी पावर नहीं कि 12 साल से इसका मामला ही साफ नहीं कर रहे? बात समझने की है कि नहीं है यार? है? ये कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, ये साबिर का जलवा है। अगर निगाह जलाल डाल देना, असर तो असर, असर के साथ पुश्तों तक को जला के खाक कर दे। ये पावर है मेरे साबिर में आप। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मगर बात नहीं समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना हुआ था तो मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ है? दोनों को हुआ कि नहीं हुआ? या खाली मर्दों को ज्यादा हुआ था या औरतों को ज्यादा हुआ? दोनों को हुआ। जिसे पकड़ लिया उसे हो गया। अभी डेंगू चल रहा, बुखार चल रहा, किसी को भी हो रहा, लेकिन मजारों पे जाके देखो 95% औरतें पड़ी हुई है। असर ये कौन सा जिन है जो औरतों पे ज्यादा आ रहा? नहीं, आना तो मर्दों पे भी चाहिए ना यार। 5 मर्द हैं तो 75 और 25 95 औरतें पड़ी है। क्यों भाई, ये कौन सी बात है यार? मेरी बात गलत तो नहीं है? असर असर मैंने कहा असर नहीं है, असर 2 तरह का असर होता है। एक है हवाई असर, एक है बदआमालियों का असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बदआमालियों का असर है। हवाई होता तो साबिर की निगाह से चला जाता, ये बदआमालियों का है जो जा ही नहीं रहा। हकीकत बता रहे हैं हम। असर औरत का औरत से पर्दा बताया। आज सुनिए बात, औरत का औरत से भी पर्दा। आपको नई बात लग रही होगी कि औरत का औरत से पर्दा, यहाँ तो मर्दों से नहीं कर रही है तो औरत से पर्दा। वो औरत जो औरत मर्दों से मिलती हो, मर्दों से मेल जोल करती हो, बाजारों में घूमती हो, बेपर्दा रहती हो, खेत जंगलों में इस तरीके से घूमती हो, उस औरत से। और जो पर्दे वाली औरत है उसका पर्दा बताया। क्यों? ऐसे मान लो तुम्हारी जबान में कहूं, छुट्टा औरत से पर्दे वाली औरत का पर्दा। समझ गए आप? हैं? समझ गए ना? क्यों है भाई? ये तो औरत है, इसके अंदर तो वो चीज नहीं है ना, तो फिर इससे पर्दा क्यों? इसलिए ये मर्दों के दरमियान रहती है, इसके अंदर बेपर्दगी का असर है। कहीं ये पर्दे वाली के पास जाए तो इसका असर इसमें ना हो जाए, इसका असर ना हो जाए, इसलिए इसका पर्दा है। तो ये असर वो वाला नहीं है, ये असर आसमानी नहीं है, ये असर जमीनी है। बात समझ रहे हैं आप? ये असर क्या है? जमीनी है। हजरत औरंगजेब जा रहे हैं, जब गुजरे वहां से गरीब नवाज की चौखट से, तो एक नबीना बैठा था मांग रहा, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे। कहने लगे कब से मांग रहा? बोले हुजूर कई साल हो गए। बोला कई साल हो गए तुझे आंखें ना मिल सकी? जा रहा हूं अपने काम से, वापस आऊंगा, अगर तुझे आंखें ना मिली तेरी गर्दन उड़ा दूं। ख्वाजा की चौखट पर आंखें ना मिली, ख्वाजा की चौखट पर कई साल से ना मिली। क्या ख्वाजा को इतनी पावर नहीं कि तुझे आंखें दिला देता? और अल्लाह वाले ने अगर निगाह तिरछी कर ली तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
अल्लाह वालों को ना कोई खौफ है, ना कोई रंज है, ना कोई गम है, ना ये किसी से डरते हैं, ना ये किसी से जो है घबराते हैं। अगर ये इशारा कर दें ना तो ये कभी कभी मैंने ये अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है, ये अगर निगाहे करम कर दें तो ये रातों रात उड़ा देते हैं, और ये अगर निगाह से गिरा दें तो रातों रात जमीन में धंसा देते हैं। बहुत इनकी जो नजरें होती है ना बड़ी कामिल होती है। इसीलिए उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के जाओ, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ। दिल की दुनिया पे अल्लाह वाले की नजर होती है। ऑपरेटर साहब और बढ़ सकता है तो बढ़ा दो, आवाज गया किधर? आपने लाइन तो बहुत लगा ली है, फायर की इसका आवाज किधर जा रहा है? लाइन तो इतनी लगी है आपकी कि यहाँ से जैसे रामपुर तक आवाज पहुंचा देंगे आप। इसका आवाज बढ़ाओ भाई, सेटिंग वुटिंग करो इसकी आप। देखो असल में अब शुरू हो रहा है, आप सुनिएगा। माशाल्लाह हमारे शोएब भाई की आपने निजामत सुनी, मौलाना बिलाल साहब की आपने ना सुनी। आप डरिए मत, बिल्कुल आवाज बढ़ा के रखिए। अगर कॉलम तुम्हारा कोई फूक गया, कुछ हो गया तो नया दिलाएंगे, पता है कि नहीं है? डरते हैं, बढ़ाते नहीं आवाज, इसलिए हम रोज बोलते हैं। तकरीबन आज 55-56 दिन हो गए मुझे लगातार तकरीर करते हुए, 56 दिन 56 रातें जागते हुए, समझ लीजिए बड़ी बात है। आप 3 दिन जाग जाए ना तो बुखार की हरारत होने लगती है, और यहाँ 56 दिन से जाग रहे हैं। और तकरीर भी ऐसे नहीं होती है कि आज यहाँ बहादुर का मजरा कर ली तो साहब कल यहाँ नगली आकिल में होनी है। परसों उड़ीसा में था 3000 किलोमीटर दूर, रात पीलीभीत में था, आज यहाँ हूँ, कल सुल्तानपुर अमेठी हूँ, समझ रहे आप? परसों चमरुआ, नरसों अब याद नहीं रहा, डायरी में देख के याद आ गया, इतना याद है, समझ रहे हैं आप? हाँ, इतनी सब बातें याद नहीं रहती ना, डायरी में लिखते हैं। तो हजरात मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब को आपने सुना, माशाअल्लाह इन्होंने बहुत बेहतरीन तकरीर करी। मैं आया हूँ तकरीबन 3 या 4 साल के बाद मेरी यहाँ हाजिरी हुई है। हाँ, मुझे याद नहीं था, मगर हाजी राहत अली साहब ने बताया हजरत आप लॉकडाउन से पहले आ चुके हैं। हाँ, 6 साल हो गए। अच्छा, तो मुझे याद नहीं, मुझे तो हाजी साहब ने 3-4 साल बताया, लेकिन 6 साल। लेकिन मैं अपने जहन में याद कर रहा था कि हाँ 3-4 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि 3-4 साल की बात मुझे अभी 3-4 साल के हिसाब से याद होना चाहिए थी। तो हमें सही फरमा रहे हैं आप, 5-6 साल पहले ही आया हूँगा। तो 5-6 साल के बाद में अब मेरा आना हुआ है, और मैंने जैसा आपको छोड़ के गया था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आपको पाया है। बहुत अच्छा सुनते हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं, देख रहे हैं आप? हाँ, इस मौसम में भी ये लोग इतनी मोहब्बत से यहाँ तशरीफ लाए। इंशाल्लाह जैसा आप सुनेंगे उससे अच्छा इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करेंगे। आप परसों तक नहीं, बरसों तक याद रखेंगे। यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में झूमेंगे, कब्र के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाल्लाह। ये अइम्मा हजरात, उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा यहाँ तशरीफ रखते हैं, सब काबिल तकरीम है, काबिल इज्जत है। अल्लाह इन सबों का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। नौजवानों, आज मेरी तकरीर तुम्हारे लिए ज्यादा है, बुजुर्गों के लिए कम है, बच्चों के लिए उनसे कम है। उसकी वजह यह है कि जिस कौम का नौजवान बेदार हो गया वो कौम बेदार हो जाती है, जिस कौम का नौजवान सो गया वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। मेरे नौजवानों, कौम बुजुर्गों से नहीं चलती, कौम बच्चों से नहीं चलती। बुजुर्ग हमारा आखिर हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, लेकिन जवान हमारा प्रेजेंट है, जवान हमारा हाल है, समझ रहे हैं आप? अब अगर हाल पे हमने नजर ना किया तो हाल बुरा हो जाएगा। हाल देखें आप, हाल अच्छा होना चाहिए। हाल समझते हैं? प्रेजेंट जो चल रहा है ये अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा होगा, उम्मीद है आने वाला जमाना भी अच्छा होगा, है ना? नौजवानों, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मोहलत है, ताकत है, जवानी है, आंखों में भी बसारत ज्यादा है, दिमाग में सोचने की क्षमता ज्यादा है, बदन में ताकत ज्यादा है। अगर आप अभी से चाहो तो अपने आप को जन्नती बना सकते हो। जवानी एक ऐसी है कि आदमी चाहे तो अपने आप को जन्नती बना सकता है। बुढ़ापे में आदमी इबादत करता है, लेकिन जवानी की इबादत अफजल है बमुकाबिल बुढ़ापे के। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी फतवा ले आइए, मैं जो कह रहा हूं डंके की चोट पर कह रहा हूं, बुढ़ापे की इबादत से अफजल है जवानी की इबादत। इसलिए कि जवानी में अच्छे से कयाम भी हो सकता है, अच्छे से रुकू और सजदा भी हो सकता है। जवानी में गर्मी की बर्दाश्त भी ज्यादा, सर्दी की बर्दाश्त भी ज्यादा, जवानी में ज्यादा देर खड़े होकर कयाम भी हो सकता है। लेकिन बुढ़ापे में तो ये सब नहीं हो सकता ना।
मेरे भाई है कि नहीं है? तो जब जवानी में ये सब चीज अच्छे से होंगी तो फिर अल्लाह की बारगाह में कबूल भी अच्छे से होंगी। मगर हमारे नौजवानों ने सोचा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इनका काम है जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। सोचते हैं ये तो मौलवियों का काम है मस्जिदों में नमाज पढ़ना, टोपी ओढ़ना, या तो मौलवियों का काम है, ये जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है उनका काम है। और मेरे नौजवानों सही अगर पूछो तो मस्जिदों में नमाज पढ़ना तुम्हारा ही काम है। देखिए बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं, वो जाए तो सुभान अल्लाह, ना जाए तो कोई मसला नहीं। बूढ़े के लिए हुक्म यह है कि अगर बुढ़ापा आ गया, मस्जिद जाने की ताकत नहीं है, तो उसके लिए हुक्म है कि घर में पढ़ सकता है। चूंकि अगर बुढ़ापा है, उसे ये मालूम है कि मैं मस्जिद में जाऊंगा पैर फिसल के गिर जाऊंगा, अंधेरा है रात में दिखता नहीं, बुढ़ापे में मस्जिद जाने में परेशानी है, कोई पकड़ के ले जाने वाला नहीं, उसके लिए हुक्म है कि वो घर पढ़ सकता है, मजबूरी है। लेकिन नौजवानों तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि मस्जिदों में पढ़ोगे। तुम जवान, तुम्हारे लिए यही हुक्म है कि तुम मस्जिदों में पढ़ोगे। और मस्जिदों में तुम नौजवानों सिर्फ जुमा के दिन दिखाई देते हो, बाकी एक हफ्ता बिल्कुल गायब। ये एक हफ्ता सिर्फ सफेद दाढ़ी वाले दो चार नजर आते हैं, दो चार दाढ़ी वाले नजर आते हैं। उसके बाद नौजवानों तुम नजर नहीं आते। क्यों? तुम सोचते हो हम तो जुमे वाले हैं, जब दाढ़ी सफेद होगी तो हम भी मस्जिदों में जाया करेंगे चच्चा ताया दादा की तरह। मगर नौजवान सुन, क्या गारंटी है कि तेरी दाढ़ी सफेद होगी कि पहले मौत आएगी? या तो यकीन करो, या तो यकीन करो कि हाँ पहले हाँ दाढ़ी सफेद होगी मौलाना, तो कोई बात नहीं, चलो बाद में चले जाइए। हालांकि इजाजत जब भी नहीं है, मगर चलो एक बात मेरे जहन में आ रही है, इजाजत जब भी नहीं है, लेकिन चलो मेरे जहन में आ रही है कि मौलाना हमने तो बाढ़ बुढ़ापे में सफेद होना जब जाएंगे, है तो यकीन के साथ बता। अगर तुझे पता नहीं है कि तेरा बुढ़ापा आएगा कि जवानी में तू चला जाएगा, तो फिर इंतजार किस चीज का? समझने की बात है, फिर इंतजार किस चीज का? तकरीर जरा दिल के कान खोल के सुनना लोगों। तुमने बहुत मोबाइलों में मुझे सुना, आज लाइव सुनिए, और खुदा की कसम मैंने कसम खाई है, मैं बता रहा हूँ, आजकल फिलिस्तीन का मसला चल रहा है, मेरा दिल तड़पता, दिल रोता है। मैंने ये कसम खाई है, या अल्लाह तूने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये लोग सुनने का। मौला ये लोग मुझे पसंद करें या ना करें, बात वो बता के जाऊंगा जो इनके फायदे की। बहुत से लोगों का मसला होता है कि यार मेरी बात जम जाए, तकरीर जम जाए, फिर अगले साल बुलाएं मुझे। नहीं यार, रोजी राजिक के हाथ है, तुम नहीं बुलाओगे, बुलाने वाले हजारों लाखों पड़े। समझ रहे हैं? 2024 तक मार्च अप्रैल मई, अभी 2011 महीने पहले की तारीखें लोग नोट करा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये अल्लाह के ऊपर है, जिसको जहां चाहे भेज दे, जहां चाहे खिलाए पिलाए। मेरे भाइयों, अगर मौका मिले एक नेकी का करने का काम, तो उसको छोड़ो मत, उसे कर जाओ। मैंने भी पढ़ा सोशल मीडिया पे, फिलिस्तीन की बच्ची को, एक बच्ची को मार रहा था जालिम इजरायली फौजी। मालूम है उस बच्ची ने क्या कहा था? जल्दी गोली चला, मुझे जल्दी मार, मैंने सुना है जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। मैंने सुना है जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। खुदा की कसम, तुम्हें पता नहीं है लोगों, वहां का मीडिया खत्म कर दिया गया है, नेट की सुविधा खत्म कर दी गई है। असल हालात तुम्हारे सामने नहीं है। असल हालात क्या है? ये जो घास है ना, घास जिसके तुम्हारे जानवर खाते हैं ना, ये सूखी रोटी पर रख रख के बांट बांट के दी जा रही है बच्चों को। और तुम हो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैदान महशर में ये बच्चियां तुम्हारा दामन जरूर पकड़ेंगी। गुलफाम का दावा है, अगर ये बात ना हो तो मैदान महशर में तुम मेरा दामन पकड़ लेना। क्यों? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि उस्मान भारती को बुलाकर नचवा लो। तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि तुम बग्गी बाग खेल लो। तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि तुम गालियां दे लो, ताश खेल लो, शराबे पी लो, जुआ खेल लो, सट्टा खेल लो। तुम्हारी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि डीजे बजा लो, कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उस बच्ची ने कहा था जल्दी गोली चला, मैंने सुना है कई दिन के फाके से हूं, मेरे बाबा पता नहीं किस बम में मारे गए हैं, जल्दी गोली चला, मैंने सुना है कि जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है।
एक 7 साल के बच्चे को जो मारा गया मालूम है? 7 साल का बच्चा, उसको मारा गया मालूम है क्या कह रहा था? कह रहा था, ए उम्मत मुस्लिमा, हमें तुम्हारे खाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत है। खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ जाके तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या जवाब दोगे तुम? है तुम्हारे पास कोई इसका जवाब? तुम्हें वर्ल्ड कप के मैच देखने से फुर्सत नहीं? 6-6 घंटे की पारियां अपने अपने मोबाइलों में देख लेते हो। तुम्हें 6 घंटे देखने का टाइम है? अरे कुरान पढ़ के मस्जिद में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। तुम वहां जाकर के जंग नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पढ़ के उनके लिए दुआ तो कर सकते हो। जी जी जी। और दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। तुम इतने ही कर लेते, या अल्लाह तो उन बच्चियों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह तो फिर कोई सत्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वहां भेज दे। या अल्लाह कौम की बच्चियों का ये हाल हमसे देखा नहीं जाता, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोल कि वो अपनी कब्र से उठ के आ जाए और बच्चियों की हिफाजत करे। नौजवानों, तुम्हारी जवानी किस काम की है? खाली इसलिए तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने भेजा था? खुदा की कसम अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक। कब तक तुम अटकलियां करोगे? कब तक तुम रंगीलियां करोगे? अरे कब तक तुम मजे लोगे? अरे कब तक तुम घूमोगे? कब तक तुम नाच गानों में रहोगे? कब तक शराब और कबाब में रहोगे? अरे दुनिया है क्या? उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती ये साहब? हकीकत है इस दुनिया की। तुम्हारी औकात बहुत क्या अच्छा है? लगा मुफ्ती साहब। किस बात पे अटकलियां कर रहे हो? किस बात पे कूद रहे हो? किस बात पे खुश हो? किस बात पे नाजा हो? मुझे बता तो दो। अरे शद्दाद का बाग़े इरम ना रहा। जी जी बेशक। अरे नमरूद का दबदबा ना रहा। जी जी। अरे फिरौन की खुदाई ना रही। अरे यजीद की गुंडागर्दी ना रही। अरे हिटलर का वो जफाकशी ना रही। हलाकू खान की फौजा ना रही। बिरका खान का दबदबा ना रहा। तेरी तो औकात क्या है? तेरी तो औकात क्या है? एक पानी में रहने वाला मच्छर तुझे काट ले तो डॉक्टर कहता है डेंगू बन गया, इसको बचाना मेरी मुश्किल, मेरी बस की बात। अल्लाह अल्लाह। तेरी औकात मच्छर के बराबर नहीं है। अगर यकीन ना हो तो देख लो, हॉस्पिटल भरे पड़े। जी जी मुफ्ती साहब। और डॉक्टर कह रहे हैं मच्छर के काटने से डेंगू हुआ है। और ऐसे ऐसे डेंगू चलने, अल्लाह की कसम, एक एक गांव से 10-10 लाशें उठे, 15-15 लाशें उठे। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे मर चल रहे, फिर तुम नाजा हो। किस पर नाजा हो ये तो बताओ। कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी मस्जिदों को आबाद करके उन बेटियों के लिए दुआएं कर देते? तुम्हारा सिर्फ यही काम था कि पूरी रात फेसबुक पे लगे रहे। तुमसे सवाल होगा, खुदा की कसम सवाल होगा। ये जुमला आज मैं बोल के जा रहा हूं। जी 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 बेशक। सवाल होना है, सवाल सबसे होगा। इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं, हमसे भी सवाल होगा, हम बोल के जा रहे हैं। बाकी तुम्हारे ऊपर सवाल होना है। मालूम है, 3 बच्चियों के मैंने पढ़ा यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बच्ची को जालिम दुला दुला के मार रहे, उसकी वीडियो बना रहे। मेरी माँ बहने जुमले को जरा गौर से सुने। दौड़ा दौड़ा के मार रहे, उसकी वीडियो बना रहे। मालूम है उसने क्या जुमला बोला था? उम्र मुश्किल से 6 या 7 साल की थी उस बच्ची की। उसने कहा मेरी वीडियो ना बनाओ, इस वक्त मेरे ऊपर हिजाब नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो जमीन है, वहां से कोई टिकटॉकर नहीं निकलती है। वो बेशक वो जमीन है, जी जी। वहां की कोई नाचने वाली नहीं निकलती है। जी जी जी। खुदा की कसम, उनकी माएं, उनके बाप उनके सामने शहीद हुए हैं, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। वो जमीन है, समझ रहे हैं? वो जमीन है। लोगों, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, होश के नाखून लो। वो दिन दूर नहीं कि ये आग तुम्हारे घरों तक आ जाए। होश के नाखून लो। अब ये ना कहो कि हालात बहुत खराब है, क्या करें। हालात करो ना रो लोगो, हालात करो ना रो। हालात बनाना पड़ते हैं, हालात बनाना पड़ते हैं। बेशक बेशक। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, दुनिया की कायनात में, सारी मखलूकात में, अल्लाह की नजर में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा महबूब कोई है ही नहीं। अगर कोई है तो मुझे बता दो, कोई है? नबियों में उन जैसा महबूब कोई नहीं, रसूलों में उन जैसा महबूब कोई नहीं,
नबियों में उन जैसा महबूब कोई नहीं, रसूलों में उनसे प्यारा कोई नहीं। जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो हालात बने हुए नहीं थे, हालात उन्हें बनाना पड़े थे। होना तो ये चाहिए था, मेरा महबूब जा रहा, महबूब तू टेंशन ना ले, हालात मैं बनाऊंगा तेरे लिए। महबूब तू टेंशन मान लेना ना, मैं हालात बना दूंगा, मक्का के लोगों को तेरे लिए दोस्त बना दूंगा। लेकिन नहीं, नबी आए तो मक्का के लोगों ने पत्थर मारे थे, नबी आए तो मक्का के लोगों ने गालियां दी थी, नबी आए तो मक्का के लोगों ने खानों में जहर मिलाया था, नबी आए तो मक्का के लोगों ने मालूम है सोशल बॉयकॉट किया था, नबी आए तो ताइफ के बाजारों में इतने पत्थर मारे गए कि जूतियां खून से भर दी गई थी। मालूम है जिसने कलमा पढ़ा उसे इतना मारा गया, इतना मारा गया कि बिलाल के सीने पर पत्थर रखे जाते और गले में रस्सी डाली जाती और बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, इतना कोड़ा मारा जाता कि बिलाल की काली चमड़ी सफेद सफेद हजरत बिलाल की जो है चर्बी नजर आने लगती। फिर उमैया करीब आके बोलता, अरे बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मगर बिलाल का ईमान बोलता, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत अज़मते सरकारे मदीना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा कादरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत। अल्लाह करे शायद आज की तकरीर से आपकी आंखें खुल जाएं। लोगों, तुम्हारे यहाँ 7 जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम्हारे यहाँ 7 जन्म का तसव्वुर नहीं है, सिर्फ एक जन्म, सिर्फ एक जन्म है, इसके अलावा एक सांस नहीं है। अरे जन्म तो जन्म, अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अरे वो दूसरे मजहब है जहाँ 7 जन्मों का तसव्वुर है, तेरे यहाँ तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। फिर नाज किस बात का है मेरे भाई, फिर नाज किस बात का है, मुझे बताओ तो, नाज किस बात का है मुझे बताओ। आज हमारी हालत ये है, अगर हमारे घर में किसी की शादी हो ना तो पूरे घर वाले, पूरे खानदान वाले, पूरी रिश्तेदारी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। बोलो भाई, लगते हैं कि नहीं लगते? हद ये है कि 300 कार्ड बटे, जहां जहां कार्ड गया वहां वहां तैयारी, जहां जहां काट गया वहां वहां तैयारी। किसी ने जोड़ा बनाया, किसी ने जूता बनाया, किसी ने दुपट्टा बनाया, किसी ने अपना सूट बनाया, किसी ने अपना जो है टोपी खरीदा, किसी ने अपनी गाड़ी को संवारा, किसी ने अपनी कॉपी देखी नोटे की कि वहां जाकर के मुझे कार्ड वापस करना है। मुझे बताओ, एक शादी है, तैयारी में पूरी लॉबी जुटी हुई है, एक शादी है, तैयारी में पूरा खानदान जुटा है, एक शादी है, तैयारी में पूरा दोस्तों की लॉबी जुट गई, एक शादी है, पूरी रिश्तेदारी के लोग तैयारी में जुट गए। मैंने पूछा, बताओ जो शादी की तैयारी कर रहे हो कि यकीन है ये शादी होगी या कैंसिल हो जाएगी? तो जवाब दिया, मौलाना कैंसिल की तो बात ये है, हमने बारातें भी लौटती हुई देखी है। क्यों भाई, लौटती हैं कि नहीं? बारातें भी लौट जाती हैं। मैंने कहा यकीन किसी को कि 100% होगी, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि 100% रख दिया, लेकिन 100% होगी ये कोई नहीं कह सकता। क्या पता मामला ना बन पाए, बारात लौट जाए। हमने तो यहाँ तक देखा, निकाह पढ़ाने लगा, निकाह खां, मेहर पे झगड़े हो गए, बारात लौट गई। जहालत कूट कूट के भरी है ना। ये पहले बुलेरो से नीचे नहीं बैठता तो वो मेहरों पे 5 लाख से नीचे नहीं बैठता है। जहालत है ये, हंसने की नहीं, बात समझने की है। ये यहाँ क्या कोई मुकाबले हो रहे हैं, कबड्डियां हो रही हैं, यहाँ कोई कुश्तियां हो रही हैं कि आज तू नहीं मानेगा कल मैं हूँ। तू बेटी भी आने के लिए जा रहा, बेटा भी आने के लिए जा रहा, या यहाँ पर तू जो है अपनी अथॉरिटी दिखा रहा? तू, मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, जितने में आसानी हो जाए उतने में निकाह हो जाना चाहिए। 5 लाख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हो भाई 5 लाख? किस बात के? मेहर जो है लड़के के हस्बे हैसियत, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लड़का जो है कमाता है लाखों तो मेहर मांग रहा 5000, नहीं, अपने हस्बे हैसियत। अगर लड़का 500 कमाता है रोज के तो उसके हिसाब से मेहर, 5000 रोज के कमाता उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन झगड़े नहीं होना चाहिए मेहरों के ऊपर कि साहब इतने मेहर, इतने मेहर, इतने मेहर, नहीं। खुशी से ये सौदा हो जाना चाहिए, खामोशी के साथ। मुझे बताओ कि शादी के तुम्हें यकीन नहीं, तब भी पूरी लॉबी उसकी तैयारी में लग गई।
लेकिन जिस मौत का अल्लाह ने वादा किया है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह फरमाता, ये बताओ उस मरने की तैयारी कब होगी? जिस मौत में ऐसा यकीन है कि अगर कोई सूरज को झुटलाए तो चल सकता है, चांद को झुटलाए तो चल सकता है, जमीन को झुटलाओ तो चल सकता है, आसमान को झुटलाओ तो चल सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मौत को झुटला दिया जाए तो खुदा की कसम कुरान में अल्लाह ने 3 जगह सराहतन फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर अल्लाह ने 70वें पारे में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर अल्लाह ने 21वें पारे में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चखना है, चखना है, चखना है। आज तक ना कोई बचा है, कयामत तक ना कोई बचेगा। जब मौत का इतना यकीन है कि फरिश्ता किसी के घर आके वापस जाता नहीं, तो फिर इसकी तैयारी पहले कर, शादी की तैयारी बाद में। भाई जिसका यकीन ज्यादा है उसकी तैयारी पहले होना चाहिए, बेशक बेशक, और शादी की तैयारी बाद में। और एक बात और सुन लें मौत के बारे में, अगर मौत का वक्त आ गया तो तुम चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दियो, 1 करोड़, 1 सेकंड की जिंदगी नहीं बढ़ा सकते। इधर से आवाज नहीं आना चाहिए, किसी को निकलना तो खामोशी से अपनी मोटरसाइकिल में चाबी मारे और निकल जाए। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, इसलिए कि लाखों हजारों लोग रोज मुझे सुनने हैं। जिसे सुनना प्यार से खड़ा रहे, बैठे रहे, सुनता रहे, और जिसे जाना चुपके से चला जाए। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग जलसा बिगाड़ने आते हैं, समझ रहे हैं आप? तो बिगाड़ने वालों की जरूरत नहीं, सुनने वालों की जरूरत। तकरीरें मुझे इतनी याद है कि मुझे आज तक खुद नहीं पता कि मुझे कितनी तकरीरें याद है। ये मत सुनना कि मौलाना कर कौन सी नहीं, मैं कर वो रहा हूं। मरीज को जो मर्ज है वही दवा दे, इसी का नाम हकीम है। ऐसे नहीं है कि हर मर्ज में लाल पीली नीली गोली चल रही है, हर मर्ज में लाल पीली नीली, हर मर्ज में लाल पीली। में झोला छाप नहीं हूं, मैं डिग्री छाप हूं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हर मर्ज में लाल पीली। क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं ना, मुझे मालूम है ये क्यों आए हैं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं ये क्यों आए हैं। मैं हूं वही वाला ओरिजिनल हूं, हाँ मैं हूं वही वाला ओरिजिनल हूं, मगर दवा वो दूंगा जिसकी जरूरत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये मत सोचिएगा कि तकरीरें मुझे इतनी याद है कि मुझे खुद नहीं याद है कि कितनी याद है। जिस टॉपिक पे आप चला दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तकरीर। अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? मौत सुनिए आप, मौत अगर आई तो दुनिया की ताकत इधर से इधर हो जाए, लेकिन एक लम्हा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। बहुत से लोगों में ये चीज फैली हुई है और गांव में जिक्र होते हैं कि वो फला जगह इंतकाल हो गया था, जनाजा जब तैयार किया, गुस्ल दे दिया और कफन पहना दिया तो वो जिंदा हो गया। झूठ है, गलत है। मर गया तो मर गया, कोई बहुत सी जगह कहते हैं, ऐसा जिक्र सुना होगा मैंने तो यहाँ तक सुना। बोले वो ये कह रहे हैं, उनसे पूछा कि साहब वो क्या हुआ, तुम तो मर गए थे और उनका जनाजा तैयार कर लिया। तो बोले साहब वो धोखे से ले गए फरिश्ते मुझे, वो किसी और का नाम था, वो मेरा भी नाम वही था माज़अल्लाह, और वो मुझे ले गए। ये कुफ्र है, इसलिए कि फरिश्ते से धोखा अल्लाह से धोखा नहीं होगा। ना अल्लाह से धोखा हो ना फरिश्ते से धोखा हो। इसलिए अल्लाह ने मौत का निजाम इंसान के हाथ में ही नहीं रखा, फरिश्ते के हाथ में रखा। अगर इंसानों का मसला होता ये रिश्वत ले दे के मामला चला लेता। मक्कारी कम नहीं है, ये जजों को खरीद ले, थाने कोर्ट कचहरी को खरीद ले। अल्लाह ने रखा ही नहीं, खरीदो कहां से खरीदोगे, उसे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। इजराइल के हाथ में रखा, समझ रहे हैं आप? इजराइल के हाथ में रखा है। जरा सुने मौत क्या है, मैं आपको बता रहा। मौत सुने जरा, मौत क्या है? जहां मरना है, जिस वक्त मरना है, जिस टाइम मरना है, जिस हाल में मरना है, वही टाइम होगा, वही वक्त होगा, वही जगह होगी, वही हाल होगा। अल्लाह ने लिख दिया। जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो अल्लाह फरिश्ते से कहता है लिख दे कहाँ मरेगा, कब मरेगा, कितने खा के मरेगा, कितना पी का मरेगा, कितना जी का मरेगा, कितनी रातें जिएगा, कितने शाम जिएगा, कितने सुबह जिएगा, कितना कमाएगा, कितना उठाएगा, कितना खर्च करेगा, सब लिख दे। अगर अल्लाह ने लिखा भूखा मरेगा तो खाने का अंबार लगा हो मगर मरेगा भूखा, खाने का अंबार लगा हो मगर मरेगा भूखा। समझ रहे हैं आप? और अल्लाह ने लिखा खा के मरेगा, तो चाहे पूरी दुनिया उससे खाना छीन ले, पूरी दुनिया की ताकत उसे भूखा नहीं मार सकती, खा के मरेगा। आज तकरीर नहीं हो रही है, तुम्हारा ट्यूशन क्लास दे रहा हूं मैं। हाँ, खा के मरेगा।
बहुत से लोगों के जहन में ये खुराफात आ गई है कि 1 नंबर से तो मालदार हो नहीं रहे, 2 नंबर का काम शुरू कर। तू 2 का ना, तू 3 नंबर का कर ले, तू 4 का कर ले, 10 नंबर का कर ले। अल्लाह ने अगर नहीं लिखे अमीरी तो अमीर नहीं होगा, धक्के ही रहेंगे। अगर अल्लाह ने तेरी उसमें धक्के लिखे हैं तो 10 नंबर का कर ले, और अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी लिखी है तो पंचर की दुकान लगा ली, अल्लाह उसी में दे देगा तुझे। यार अल्लाह ने लिखा वो तो मिलकर रहेगा। नहीं बात समझ में आ रही? और समझा दूं, 1 इंची का पाइप हो, ठीक है, उसमें पानी आ रहा, अब ज्यादा करना तो प्रेशर ज्यादा लगा दो तो पानी ज्यादा आ जाएगा, है उतना ही सुराख, मगर पानी प्रेशर तेज होगा तो ज्यादा आगा कि नहीं आगा? चाहे तेरा कारोबार छोटा, अल्लाह बिक्री ज्यादा करा देगा। अरे बोलो, बहुत से कहते कि इस काम में बड़ी आमदनी, हम भी यही करेंगे, जरूरी है तुम्हारा ये चल जाए, उसका चल जाए तेरा ना चले। और ये जो ये कमा रहा है ना इसी काम में, अगर ये और काम भी करेगा कमागा जब। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने लिखा इसकी किस्मत में। नहीं बात समझ में आ रही? अल्लाह ने लिख दिया तो मिलकर रहेगा। कोई दुनिया की ताकत, दुनिया तो दुनिया, पूरी दुनिया आजा रोक ले, ना रोक सकती। अब तुम बताओ कैसे? तुम तो इंसान हो, सोचते हो, कमाते हो। कुछ कीड़े तो पहाड़ों में ऐसे हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, ना तिजारत है, ना दुकान है, ना मकान है, लेकिन अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं मारता, खिलाता है। बोलो 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 भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनकी किस्मत का? पहाड़ के अंदर आप जमीन खोदो, जमीन में कितने तरह के कीड़े निकलते हैं, बताओ। कोई कारोबार है उनका जमीन में, कोई दुकान है उनका, कोई तिजारत है उनका, कोई बिजनेस है उनका, मगर अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं मारता। क्या वो 2 नंबर का कारोबार कर रहा है? क्या वो 2 नंबर का धंधा कर रहा है? नहीं, उनका कोई धंधा ही नहीं है, उनका एक ही धंधा है, भूख लगी तो अल्लाह खाना देता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सीपी देखिए, सीपी बंद होती है। आज मैं तुम्हारा ईमान पुख्ता करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। सीपी, उसके अंदर एक कीड़ा होता है, सीपी में ऐसे बंद होती है, ऐसे इस तरीके से, उसमें एक कीड़ा होता है, ठीक है, कहीं से रास्ता नहीं, ना आने का ना जाने का, इनकमिंग आउटगोइंग बंद। अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता है? जब यार इन जानवरों को अल्लाह भूखा नहीं मारता तो तेरे तो कारोबार है, अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? फिर क्यों चक्कर में पड़ा के 2 नंबर का करूं, 2 नंबर का? एक ही नंबर रहने देना, मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। ना 2 नंबर करके तेरी जिंदगी बढ़ रही है, ना तेरी 2 नंबर करके सेहत बढ़ रही है, ना 2 नंबर करके तेरा खाना बढ़ रहा है, ये मेरी गारंटी। करोड़ों कमा ले, कितने कमा ले, खागा वही जो अल्लाह ने लिख है। अब तुम कमा लो, करोड़पति बन जाओ, और अल्लाह ने ऐसा मर्ज दे दिया, नहीं खा सकते। मिठाइयां रखी हैं, देखने नहीं खा रहे। अरे जाहिर सी बात है, ऐसे मर्द हो तला भुना नहीं खा रहे। अभी डेंगू हो गया, डॉक्टर ने कह दिया, मुझे अभी टाइफाइड हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया अब भाई गोश्त मत खाना, ये मत खाना। मन के या अल्लाह तूने मेरी किस्मत से उठा लिया इतने दिन के लिए, जब तक बीमार हूं। अरे क्या नहीं है, क्या पैसे की कमी है? कदमों में पड़े देख लो, मगर भाई खाऊंगा वो जो अल्लाह खिलाएगा। बात हकीकत है कि नहीं है? तो मेरे भाई खाओगे वो जो अल्लाह खिलाएगा। बहुत से लोग मौलाना ना बुलाते, हाफिज जी ना बनाते अपने बच्चों को, क्या करेंगे? कमाएगा कहां से? जो हाफिज जी मौलाना खा जाए, तेरा डॉक्टर ना खागा। एक एक मौलवी कई कई हजार मुर्गे खाए बैठा। गलत है मेरी बात? नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताओ आप। ये अल्लाह खिला रहा। अरे भाई अल्लाह खिला रहा है, ये तेरी मेरी ताकत नहीं है, और आगे पीछे घूम रहे हैं। ये अल्लाह खिला रहा है। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये करूं, मौलवी नहीं बनाऊंगा, हाफिज नहीं बनाऊंगा, क्या करेगा? अरे नहीं, अल्लाह जिसकी किस्मत में जैसा लिखेगा, तू बना कुछ भी दे, खा के वही रहेगा, खा के वही रहेगा। ये अल्लाह अल्लाह खिला रहा। तो ये ईमान पुख्ता कर लो कि धंधा 1 नंबर का हो या धंधा 2 नंबर का हो, अल्लाह खिलाएगा वो जो तेरी किस्मत में लिखा है। ठीक है, तो आज के बाद 2 नंबर का धंधा करना ही नहीं, ताला लगा दो, फेंक दो समंदर में चाबी। हमने 1 नंबर का करना इसलिए कि जब किस्मत का मिल कर रहेगा तो 2 नंबर का क्यों करें, 1 नंबर का ना करें, है ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, 18,000 अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया, 18,000।
इसमें सिर्फ एक ही मखलूक ऐसी है जो कारोबार है, बिजनेस से कमाती है, वो कौन सी है? जोर से बोल रहे हैं। सबका पेट भर रहा है, इसी का नाम। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ। 18,000 में किसी अगर और का कारोबार हो तो मुझे बता दो। सिर्फ इसी की दुकानें, इसी के कारोबार, इसी के बिजनेस, इसी की प्रॉपर्टियां, इसी का सब कुछ सबका भर रहा है, मगर इसका नहीं भर रहा, भर ही नहीं रहा। कब्र की मिट्टी भरेगी इसका पेट। सही बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बात है, बड़ा खतरनाक मसला है मेरे भाइयों। मौत अल्लाह ने जिस हाल में लिख दिया उस हाल में मर के रहोगे। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि खा के मरोगे तो तुम्हें कोई भूखा नहीं रख सकता। हजरत इब्राहिम की आदत थी ना, बिना मेहमान की कभी खाना ही नहीं खाते। और आप भी आदत डाल लो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने नामा आमाल के सारे रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा। उन फरमाते हैं जिसकी आप महफिल से जाने, सरकार गौसे पाक, मैंने नामा आमाल के रजिस्टर को उलट पलट के देखा, पलट उलट के देखा। अल्लाह को जितना पसंदीदा काम भूखों को खाना खिलाना है, इतना कोई दूसरा काम है ही नहीं। भूखों को खाना खिलाना आदत डाल दो। मेहमान आया करे ना तो मेरे भाई दिल शिकनी ना किया करो। मेहमान आया करे ना, खुश हो जाया करो, इसलिए कि तू खुश नसीब है कि इसके नसीबे के अल्लाह तेरे दस्तरखान पे दे रहा है। अल्लाह तेरे दस्तरखान पे दे रहा। हजरत इब्राहिम की आदत थी बेमना मेहमान के खाने ही नहीं खाते। एक दिन मेहमान नहीं आया, हजरत इब्राहिम अपने घर से निकले, रास्ते में पहुंचे तो क्या देखा? एक 80 साल का बूढ़ा जिसके बाल सफेद हो गए, जिसका बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है। हजरत इब्राहिम ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के फरमाया, ओ बूढ़े चल चल मेरे साथ में चल के खाना खा ले। बूढ़े ने हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पीछे पीछे हजरत इब्राहिम के घर पे आ गया। हजरत इब्राहिम का दस्तरखान सजा हुआ है, हजरत इब्राहिम बैठ गए, खाना लगा हुआ है, वो बूढ़ा भी बैठ गया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया शुरू कर। बूढ़े ने खाना उठाया, लुकमा उठाया, मुंह तक ले जाना शुरू किया। जैसे ही लुकमा उठा के मुंह तक लेके गया, हजरत इब्राहिम ने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के फरमाया, सुन, ये दस्तरखान इब्राहिम खलीलुल्लाह का है, यहाँ बगैर अल्लाह के नाम के लुकमा नहीं खाया जाता है। पहले अल्लाह का नाम ले, बाद में खाना खाना शुरू कर, यानी बिस्मिल्लाह पहले पर, खाना बाद में खा। बूढ़ा काफिर था, कहने लगा हाथ झटक के, ओ इब्राहिम तेरे खुदा को मैं नहीं मानता, चंद लुकमों के लिए अपना मजहब नहीं बदलूंगा। काफिर था, चंद लुकमों के लिए मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगा। मैंने तो आज तक तेरे खुदा का नाम नहीं लिया, आज क्यों लूं? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरे दस्तरखान पर तो बगैर खुदा का नाम लिए खाया ही नहीं जाता, खाना है तो नाम ले। उठ के चला गया, उठ के गया। रब की मेहरबानी बता रहा हूं, वो है तेरा राम। उठ के गया। फरिश्ता आया हजरत इब्राहिम की बारगाह में, अर्ज करने लगा, अल्लाह का फरमान है, ए इब्राहिम तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया। अर्ज की मौला, वो तेरा नाम तक लेने तैयार नहीं है, तू कहता है मेरा बंदा। जवाब मिला, इब्राहिम वो नाम ले या न ले, बंदा मेरा ही है। वो अलग बात है कि मरने के बाद मैंने सजा जजा के फैसले रखे हैं। जो ना नाम लेगा उसके लिए जहन्नम रखी है, जो लेगा उसके लिए जन्नत है, मगर बंदा मेरा है। इब्राहिम कितनी उम्र का था? वो अर्ज की मौला 80 साल का इब्राहिम, वो जब से पैदा हुआ वो मेरा नाम लिया ही नहीं। मैं 80 साल से खिला रहा हूं, तू एक दिन ना खिला सका? मैं 80 साल से खिला रहा हूं, तू एक टाइम ना खिला सका? वो है तेरा रब, हाय हाय, वो है तेरा रब। लोगों, अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया, रब्बे काबा की कसम मिलके रहेगा। अल्लाह ने जितना लिख दिया उसे कोई छीन नहीं सकता। जितनी जिंदगी लिख दी उस जिंदगी कोई ले नहीं सकता। बुज़दिल ना बनो, हक बात कहा करो, सच बात कहा करो, हक पे अड़ जा करो, लड़ जा करो, डट जा करो। हक बात पर अड़ जा करो, लड़ जा करो, डट जा करो, हक बात पर। इसलिए कि ये जिंदगी दी है नबी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए। कुर्बान जाइए, हालात करो ना रोया करें कि हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। हालात खराब नहीं है, हालात हमने खराब किए।
हालात अभी इतने खराब नहीं है कि जितने मेरे नबी मक्का में तशरीफ लाए थे तो इतने हालात खराब थे। हालात अभी इतने खराब नहीं है। मैं आओ आपको कुरान पढ़ पढ़ के बता दूं। ओ जलसे में आने वालों, एक वक्त ऐसा भी था, इसी दुनिया ने देखा, इसी आसमान ने देखा, इसी जमीन ने देखा कि जब फिरौन बादशाह बना तो उसने तख्त पे बैठने के बाद एक ऐलान किया, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं खुदा हूं। फिरौन ने क्या कहा? मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। जब उसकी खुदाई न रही तो आज के फिरौनों की क्या खुदाई रही? मेरा इशारा समझें। जब उस फिरौन की खुदाई ना रही तो इनकी क्या रहेगी? लेकिन संभलने की तुम्हें जरूरत है। मैं खुदा, जिसने उसे खुदा माना उसे छोड़ दिया, जिसने खुदा नहीं माना उसको उसने तख्ते-ए-दाद पे चढ़ा दिया। मैं खुदा, जिसने खुदा माना उसे जिंदगी दे दी, जिसने खुदा नहीं माना उसे मौत दे दी। मैं खुदा, जिसने उसे सजदा कर लिया उसे छोड़ दिया, जो उसके सामने खड़ा रहा उसका गर्दन काट दिया। ये हाल था। एक दिन फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, उसके पास में एक फाल खोलने वाला आया जिसको कहते हैं नुजूमी, जिसको कहते हैं सितारों का इल्म देखने वाला, जो सितारों का इल्म देख के बता देता है तेरी नसीबे में क्या है, तेरी किस्मत में क्या है, फाल खोल के बता देता है। फिरौन के पास आया और आके फाल खोला सितारों का। जब उसने हिसाब किताब लगाया तो कहने लगा, फिरौन तेरे सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। फिरौन ने कहा क्या हुआ? कहने लगा अब तेरी हुकूमत को खतरा लायक होने वाला है, अब तेरा तख्त से छीनने वाला है। फिरौन बोला क्या बात कह रहा है, कौन छीनेगा? कहने लगा एक बच्चा पैदा होने वाला है, नाम मूसा है। याद रहा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह हालात कैसे पैदा करता। आप कह रहे हैं हालात खराब है, हालात खराब, मैं मानता हूँ हालात खराब है, लेकिन अभी हालात इतने खराब नहीं है, इतने अभी हालात खराब नहीं है, हम ज्यादा खराब है, हालात इतने खराब नहीं है। कहे कि बच्चा पैदा होने वाला है, नाम मूसा है। वो बच्चा ऐसा होगा जो तुझे डुबो डुबो के मारेगा, तेरा तख्त उससे छीन लेगा, तेरी हालत खराब कर देगा, तेरी खुदाई को मलिया मैट कर देगा। अल्लाह अल्लाह। जब फिरौन ने इतना सुना तो फिरौन कहने लगा, ओ फाल खोलने वाले, ओ नुजूमी सुन, किसकी ताकत है कि जो हमारा तख्त हमसे छीन ले? हमारे सामने तो बड़े बड़े बादशाह नहीं टिकते, तो बच्चे की क्या औकात है टिकेगा? बात समझ रहे? मगर फाल खोलने वाला कह रहा था मेरी फाल तो ये कह रही है, फाल आज भी बहुत खुल रही है, फाल है। हाँ, वो फाल इस्लाम में जायज नहीं है, मगर हमारी माँ बहनें जिंदा फाल पे बैठी हैं, जिंदा मियाँ मेरी फाल देखो क्या कह रही है। सही बता रहे हैं। और मियाँ भी बड़ा उसे मिल गया, मियाँ को तो ऐसा कस्टमर मिले, मियाँ क्यों मना करेगा? मियाँ ने फाल खोली, कलम घुमाया, आंखें घुमाई और थोड़ी देर में ओफो कराया हुआ है। बता मियाँ, अल्ट्रासाउंड मशीन भी कई लाख की आ रही है, तुझ पे कौन सी मशीन है जो तूने देख ली? अरे बताना यार। डॉक्टर यार MBBS पढ़े और 15-20 लाख की मशीन लाकर जब देख रहा है पथरी है, और इस मियाँ ने बैठे बैठे कलम घुमा के देख ली। ये तो अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की कर गया भाई। अरे बोलो यार, है ना? अब अरे औरत, अरे भाई मियाँ बड़ा काबिल मियाँ। मियाँ मैं यही तो कहूँ कि वजह क्या है? हाँ, अब मियाँ कह रहा है तेरे घर में बरकत नहीं है, कमाई का पता नहीं चला। हाँ बात तो यही है, तो कमाई का पता कैसे चलेगा यार? जब महंगाई इतनी हो गई तो कमाई कहाँ से जाएगी? है? वो कौन सा आदमी है जिसे कोई तकलीफ नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं है? वो कौन सा आदमी जिसे कोई टेंशन नहीं है? है? अब मियाँ ने पकड़ लिया और मियाँ ने पकड़ के अभी से घुमा रहा, और अब इसने जो है मियाँ को, अरे बस हजरत बस पूछो मत, दे जुम्मरात दे पीर ले पीर, ये जुम्मरात वो पीर ले पीर। शौहर की ना मान नहीं है इतनी जितनी इस मियाँ की मान नहीं है। इसने कह दिया कि तुझे जुम्मेरात के दिन चिराग जलाना तो जला ही रही है। मियाँ ने कह दिया कि मेरे लिए सुबह को नाश्ता बनना तो बने या ना बने, मगर मियाँ का चिराग जलेगा। कान खोल के सुन लो, इन आलो फालों में कुछ नहीं रखा है, ये झूठे हैं जितने भी फाल खोले हैं। जाओ इससे कह दो तू अपनी फाल खोल के देख, तेरी फाल में क्या लिखा है बता दे तो। है अजीब मसला है, अजीब मसला। इतना यार ईमान कमजोर हो गया हमारा, इतना कमजोर हो गया। अब तो औरतों के साथ साथ मर्द भी मैंने देखा है कि बिल्कुल जो है साहब बहुत ज्यादा बाबाओं के पास जा रहे हैं, बाबाओं के पास, हदियों के बाबाओं के पास जा रहे हैं यार। हाँ, घरों के पास जा रहे हैं, भुक्सों के पास जा रहे हैं,
लेने लगी पड़ी, अपनी कमाई का खर्चा उन्हें देख के लेके आ रहे हैं। अरे नमाज पढ़ के कुरान की आखिर की जो 3 सूरतें हैं, नमाज के बाद तीनों सूरतें पढ़ के दोनों हाथों पे दम करके पूरे बदन पे फिरा ले, खुदा की कसम कोई जादू टोना रह ही नहीं सकता। ये अल्लाह के रसूल का खुद का अमल था, खुद का अमल था, खुद का अल्लाह के रसूल का, मगर असर ही खत्म नहीं हो रहा। अच्छा असर भी कैसा असर है या अल्लाह, असर 12 साल से बदायूं में पड़ा, क्या तो असर ही नहीं जा रहा, 12 साल से नहीं जा रहा। कलियर में कब से के 6 साल से पढ़ा हूं हजरत, जा ही नहीं जा, 6 साल से नहीं जा रहा। साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर खड़े होकर निगाह डालते तो 12-12 कोस तक आग जला दे। बात सही है क्या नहीं है यार? साबिर अलाउद्दीन कलियरी अगर निगाह जलाल डाले तो 12-12 कोस तक आग ही आग। ये तेरा कैसा असर है जो साबिर के सीने पे बैठा चल ही नहीं रहा? मगर असर हो जब ना खत्म हो, ये असर कहाँ है ना? असर नहीं है यार। एक बात मुझे बताओ, साबिर साहब में क्या इतनी पावर नहीं कि 12 साल से इसका मामला साफ नहीं कर रहे? बात समझने की है कि नहीं है यार? है? ये कोई हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है, ये साबिर का जलवा है। अगर निगाहें जलाए डाल देना, असर तो असर, असर के साथ पुश्तों तक को जला के खाक कर दे। ये पावर है मेरे साबिर में आप, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मगर बात ही नहीं समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना हुआ था तो मर्दों को भी हुआ, औरतों को भी हुआ है? दोनों को हुआ कि नहीं हुआ? या खाली मर्दों को ज्यादा हुआ था या औरतों को ज्यादा हुआ? दोनों को हुआ। जिसे पकड़ लिया उसे हो गया। अभी डेंगू चल रहा, बुखार चल रहा, किसी को भी हो रहा, लेकिन मजारों पे जाके देखो 95% औरतें पड़ी हुई हैं। असर ये कौन सा जिन्हें जो औरतों पे ज्यादा आ रहा? नहीं आना तो मर्दों पे भी चाहिए ना यार। 5 मर्द हैं तो 75 और 25 95 औरतें पड़ी है। क्यों भाई, ये कौन सी बात है यार? मेरी बात गलत तो नहीं है? असर असर, मैंने कहा असर नहीं है, असर दूसरा का असर होता है। एक है हवाई असर, एक है बदआमालियों का असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बदआमालियों का असर है। हवाई होता तो साबिर की निगाह से चला जाता, ये बदआमालियों का है जो जा ही नहीं रहा। हकीकत बता रहे हैं हम। असर औरत का औरत से पर्दा बताया। आज सुनिए बात, औरत का औरत से भी पर्दा। आपको नई बात लग रही होगी कि औरत का औरत से पर्दा, यहाँ तो मर्दों से नहीं कर रही है तो औरत से पर्दा। वो औरत जो औरत मर्दों से मिलती हो, मर्दों से मेल जोल करती हो, बाजारों में घूमती हो, बेपर्दा रहती हो, खेत जंगलों में इस तरीके से घूमती हो, उस औरत से। और जो पर्दे वाली औरत है उसका पर्दा बताया। क्यों? ऐसे मान लो तुम्हारी जबान में कहूं, छुट्टा औरत से पर्दे वाली औरत का पर्दा। समझ गए आप? हैं? समझ गए ना? क्यों है भाई? ये तो औरत है, इसके अंदर तो वो चीज नहीं है ना, तो फिर इससे पर्दा क्यों? इसलिए ये मर्दों के दरमियान रहती है, इसके अंदर बेपर्दगी का असर है। कहीं ये पर्दे वाली के पास जाए तो इसका असर इसमें ना हो जाए। इसका असर ना हो जाए, इसलिए इसका पर्दा है। तो ये असर वो वाला नहीं है, ये असर आसमानी नहीं है, ये असर जमीनी है। बात समझ रहे हैं आप? ये असर क्या है? जमीनी है। हजरत औरंगजेब जा रहे हैं, जब गुजरे वहां से गरीब नवाज की चौखट से, तो एक नबीना बैठा था मांग रहा, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे, एक ख्वाजा दे दे। कहने लगे कब से मांग रहा? बोले हुजूर कई साल हो गए। बोला कई साल हो गए तुझे आंखें ना मिल सकी? जा रहा हूं अपने काम से, वापस आऊंगा, अगर तुझे आंखें ना मिली तेरी गर्दन उड़ा दूं। ख्वाजा की चौखट पर आंखें ना मिली, ख्वाजा की चौखट पर कई साल से ना मिली। क्या ख्वाजा को इतनी पावर नहीं कि तुझे आंखें दिला देता? इधर औरंगजेब गया और ये पड़ गया चौखट पे, हुजूर अब चाहिए, अब चाहिए। वो सर फिरा है, आ गया तो छोड़ेगा नहीं। अब जो इसे रोजाना देखते थे, 10-5 रुपए देते थे ना, जो इकन्नी चौबन्नी, कहते थे ले, कहता था हट जा, चाहिए। जो दे रहे थे ना, अब करा हट जा, चाहिए।
चूंकि दिल से मांगा। जब औरंगजेब वापस आया ना तो ये नबीना नबीना ना रहा बल्कि दीना हो गया। औरंगजेब ने कहा कई साल में न मिल सकी, तुझे अब इतनी जल्दी कैसे मिल गई? तो कहने लगा दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज मगर रखती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते औलियाए किराम, हज़रतुल अल्लाह मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला। हाय मेरे भाई, असर, ये असर जो चल रहे हैं हमारे, जो ये असर चल रहे हैं ये हमारे बदामालियों के असर हैं, हमारे बेपर्दगियों के असर हैं। लोगों कान खोल करके सुन लो, अपने घरों में कनीज़े फातिमा अपनी बच्चियों को बना दो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कर दो, अपने घरों में इस्लामी कल्चर दे दो, अपने घरों में कुरानी माहौल बना दो। तुम्हारे घरों में सुबह को उठ के सबसे पहले बच्चे फजर की नमाज पढ़ा करें और फिर कुरान की तिलावत किया करें, एक दूसरे को सलाम किया करें। इंशाअल्लाह ये जिन्नात आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, इसलिए कि जहां रब की रहमत बरसती है वहां इन जिन्नात की जहमत होती नहीं है। हम कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। लोगों तकरीर खत्म कर लें या सुनेंगे अभी? तो शुरुआत है तो आप बैठ के सुने ना, ये क्या हो रहा है कि इधर उधर जाने, ये मेरी बात समझ में नहीं, बैठ के सुने, बैठ के सुने, बैठ के। हाँ, जाने की कोई कोशिश न करे अगर आप सुनने, वरना तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, मुझे खुद पता नहीं चलता 1 घंटा किधर गई। 1 घंटा पूरी हो गई, पूरी 1 घंटा हो गई। और 1 घंटा तकरीर होती है एक जलसे की, मगर आप जब मोहब्बत से सुनने तो थोड़ा सा बढ़ा के सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। अच्छा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं हालात खराब है, हर आदमी ये कह रहा है दिन भर बग्गी बात खेल रहे, हालात खराब है। इससे ये पूछे कि तू ये बता दे हालात खराब है कि तू खराब है, ये बता मुझे। दिन भर बग्गी बात खेल के कह रहा हालात खराब है, अरे ये मामला है। अच्छा एक बात और बताओ, नमाज पढ़ नहीं रहा, सुबह को उठा 8 बजे जब सूरज निकल गया, जरा सुनना, यानी गलतियां अपनी और ठिकरे कहां फोड़ रहे हैं। और जब उसकी दुकान ना बिकी, उस दिन कोई काम बिगड़ गया तो कह रहा पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया। अरे तूने फजर की ना पढ़ी, तुझसे बुरा मुंह किसका होगा? बात नहीं समझ रहे आप, फजर पढ़ी नहीं, 8 बजे उठा, कोई काम खराब हो गया, पता नहीं मौलाना आज किसका मुंह देख लिया, किसका क्यों देख लिया, अपने ही ना देख लिया तूने। जब फजर ना पड़ी तो तुझसे बुरा किसका होगा? अरे परिंदे भी जब फजर का वक्त होता है तो चहचहाने लगते हैं, अपने रब को नहीं भूलते हैं वो यार। समंदर की मछलियां भी ना सतह पे आके, आबे सतह पे आके अपने रब की हमद बयान करती, वो नहीं भूलती है ना। गुलाब का फूल भी रात भर कली रहेगा, फजर में जाके खिल जाता है। फजर में खिलता, आप देख लेना गुलाब का फूल, इसलिए कि वो रात भर कली है और फजर में अपने रब की हमद बयान करता हुआ खिल जाता है। हाय हाय, हम कह रहे हैं हालात खराब है, हालात खराब, हालात खराब है, झूठ बोल रहे हो हालात खराब है, घरों में बेपर्दगियां हालात खराब है, शराबे हम पी रहे हैं हालात खराब है, सट्टा हम खेल रहे हैं हालात खराब है, लोगों की मैंने हमने न छोड़ी हालात खराब है, चक्रोट काट लिया कब्रिस्तान न छोड़े हालात खराब है, मस्जिदों का हिसाब दे दिया, खा गए आज तक ना दिया, हालात खराब है। घरों में देखो तो बेटों पे मोबाइल, एक पे आईफोन है, एक पे देखो ओप्पो है, एक पे देखो वीवो है, और मस्जिद की घड़ी ना दी है 3 साल से। हाँ हालात खराब है। जी वाह वाह वाह, क्या बात कहते हैं तो फिर मौलवी बुरा लगता है। हालात खराब नहीं है, देखो आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे हैं, हालात तो ऐसे है कि आसमान से पत्थर बरसना चाहिए। जी कुर्बानी का टाइम आगा तो कहेगा मौलाना हिस्से का भी हिसाब नहीं है, और मोबाइल लेने जाएगा तो कहेगा नया वर्जन वाला दिखाओ, नया वाला। हाँ, एक देहाती से तो बोलने भी ना रहा, धान बेच के गया, बोला ऐसा वाला दिखाओ या ऐसा खुले ऐसे, ये भी नहीं कहना रहा नाम क्या है, ऐसे ऐसे वाला दिखा। अल्लाह पैसे भी दे तो ऐसे को दे, नाम भी नहीं आ रहा है, वो चल रहा है ऐसे, हकीकत बता रहा हूं ऐसे। हाय हाय हाय, हालात खराब है, हालात खराब है कि हम खूब खराब है। अल्लाह फजल फरमाए हमारे ऊपर, रहम फरमाया हमारे ऊपर। हालात ये हमारे हालात ये भी, चंदा ले लो मस्जिद का तो ऐलान पे ऐलान लग रहे हैं, मेरे भाइयों देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का कोई मामला आ जाए तो हमसे आगे कोई नहीं। बताओ
बताओ अगर हमसे कोई आगे हो, अरे हमसे जी कौन जी आगे, बेशक। समझ रहे हैं? हम तो से कमजोर है क्या? ये मेरे भाइयों सुन, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पे हुकूमत है, आधी दुनिया पर, आधी दुनिया के हुक्मरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन मालूम है हजरत उमर की जब मौत का वक्त आया ना, तो पता क्या हुआ? हजरत उमर को खंजर मार दिया था किसी ने नमाज में। जरा दिल से सुन लेना आप, दिल से। हजरत उमर को, कौन है हजरत उमर? वो है जिनको नबी ने दुआओं में मांगा था। हजरत उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर वो है जिनके बारे में नबी ने कहा था आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की है। इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा मेरा उमर, कोई छोटी मोटी डिग्रियों का मालिक नहीं कि इस मदरसे का मुफ्ती है, उस मदरसे का मौलवी हो। मेरा उमर वो है कि जिसको नबी ने दुआओं में मांग लिया। मेरा उमर वो है कि जब सब कलमा पढ़ते थे छिप छिप के पढ़ते। जब दारे अरकम में इस्लाम लाए ना हजरत उमर, दारे अरकम में नबी मौजूद है, हजरत उमर दारे अरकम में पहुंचे थे बहन का कुरान सुन के, वहां नबी के हाथ पर कलमा पड़ा था, कलमा पढ़ते खड़े हो गया। जरा सुनना यार, हमारे तो हाल ही है कि अगर मस्जिद में जुमा के दिन इमाम शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी मुखालफत में आ जाता है इमाम की, तो पता नमाजी क्या कहते हैं? बोले हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी शराब के खिलाफ बोलने की? और कौन बोलेगा भाई? सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। एक शादी में डांस पार्टी हो रही, मैं भी इत्तेफाक से गया, खाना खा रहा, मेरे सर पे लिया वो नचाता नचाता, और मैंने जब उसे डांटा, मेरा झगड़ा हो गया, तो पूरी कौम ये कह रही मेरे सब रिश्तेदार तुम्हें इनसे झगड़ा करने की, तुम खाते चले जाते। हकीकत बता रहे हैं मेरे भाई, अफसोस, दिल रोता है यार, ये दिल रोता है। जबकि होना ये चाहिए था हजरत हम आपके साथ हैं, तो किसी की हिम्मत थी दोबारा नचा लेता कोई? क्या करे एक मौलवी, मुझे बताइए। जरा गौर करें मेरे भाई, हजरत उमर कलमा पढ़ के खड़े हो गए। कोहे सफा के दामन में एक जगह है दारे अरकम, वहां नबी बैठे थे। हजरत उमर से पहले सिर्फ 39 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितने लोगों ने? तुम्हारे ये मालूमात के लिए 39। इस्लाम अभी बड़े कमजोर लोगों के हाथों में था, बड़े गरीबों के हाथ में था। बिलाल गरीब थे, है ना, बहुत गरीब थे, गुलाम थे, बिके हुए थे। बहुत गरीब लोगों के हाथों में इस्लाम था, और कितनों के हाथों में था? 39 के। छिप छिप के दुख दुख के कलमा पढ़ते थे। उमर ने 40वां मुसलमान उमर हुआ। कितना कितना उमर? जोर से बोल दे। 40वां उमर हुआ। एक बात बता दूं यहां पर, तो भाई तवज्जो करना, 40 में के पीछे पहले से दुनिया पड़ी है। मक्का के काफिरों ने कहा था 39 हो गए, 40वां नहीं होने देंगे। क्या कहा था? 39 हो गए, 40वां। और अल्लाह ने जब 40वां कराया तो ऐसा कराया उमर जैसा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज भी कुछ बदअकीदा है, मर गया 40वां नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अल्लाह जब कराता तो फिर करा भी देता। और मैंने देखा वो 40वां कर रहे हैं, अब तो वो कर रहे हैं जो बड़े कट्टर वाले थे, 24 नंबरी, वो भी कर रहे हैं। सही बता रहा हूं मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? बोले रिश्ते ना हो रहे। सुन्नियों, अगर तुम खाली रिश्ते देख के करने लगो ना, तो ये तो 40वां ऐलान के साथ करे। तुम खाली रिश्ते देख के करो, मगर तुम देख के नहीं करते, तुम तो बुलेरो देखते हो, बस बुलेरो मिल जा, हाय हाय लाट टपक गई। फिर चाहे जो भी हो यार, सुन्नी हो, शिया हो, कुछ भी हो यार, बाद में देखा जाएगा। नहीं, पहले देखो हमारे अकीदे का है कि नहीं। इंशाल्लाह ये खुद ब खुद सुधर जाएंगे, मौलवियों की जरूरत ही नहीं है। तुम तो ये कह दो ना लड़की लेंगे ना देंगे, गरीब की ले सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, मगर अपने सुन्नी भाई को लेंगे, अपने सुन्नी भाई को देंगे। तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके सब साफ हो जाएंगे। महल्ले, सही बता रहा हूँ मैं, हाँ महल्ले के महल्ले साफ। मैंने कट्टर 24 नंबरियों की मस्जिदों में पढ़ते हुए देखा। सुबह को मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम, शमे बज़्म हिदायत अल्लाह को सलाम। हाँ, हजरत उमर खड़े हो गए कलमा पढ़ के। क्या हो गए? ये कैमा मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है? नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज करने लगे आका दिल बड़ा घुट रहा है। क्यों? आका ये 39 लोग बड़े गरीबों के हाथों में इस्लाम था, मैंने देखा है मक्का में इन्होंने बड़े छिप छिप के दब दब के कलमा पढ़ा। आका आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब कलमा छिप के नहीं पढ़ा जाएगा, दब के नहीं पढ़ा जाएगा। आका इजाजत दें, काबे के हरम में खड़े होकर आज कलमा पढ़ूंगा।
हाय हाय, आका इजाजत दे दें, मैंने इन कमजोरों को बड़ा छिप छिप के कलमा पढ़ते देखा, आका बड़ा दुख दुख के कलमा पढ़ता देखा। या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे दें, मैं काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूंगा। कहा उमर अभी हम थोड़े हैं, अभी तो 40 है। उमर अभी जाने की जरूरत नहीं, वो बहुत है, पूरा मक्का मुनज़्ज़म है, मक्का के बड़े बड़े सरदार मुखालिफत में, मगर ईमान हो तो उमर जैसा। उमर ने कहा था इजाजत तो दे, मैं काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा और ऐलान के साथ पढ़ूंगा, ओ मक्का के लोगों आओ, आज उमर को कलमा पढ़ने से रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। हाय हाय, मुकाबला उमर से, इसको कहते हैं ईमान। ये उमर की बात कर रहा हूं, नमाज में है, खंजर मार दिया हजरत उमर के, और जब खंजर मार दिया ना तो खंजर इतना गहरा लगा कि पसलियों से पार होता हुआ हजरत उमर के मैदे में जाकर चुप गया। मैदा, मैदा जानते हैं जिसमें खाना जाता है, स्टोमिक जिसको बोलते हैं, उसमें जाकर चुप गया, मैदा जख्मी हो गया। हजरत उमर का खून बहने लगा, हजरत उमर को लिटाया गया, सांस रुकने लगी। हकीम को बुलाया गया, जैसे ही हकीम को बुलाया उसने दूध में दवा मिला के हजरत उमर को पिलाई। हजरत उमर ने जब दवा पी ना तो जख्म के रास्ते से पूरा दूध बाहर निकल गया। जख्म बहुत खतरनाक था। हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। हकीम बोला हुजूर वक्त बहुत करीब है, अब वक्त नहीं है हुजूर, विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत उमर से अर्ज करने लगा, आका उमर अगर कोई वसीयत करना हो तो हमें कर दो, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हम में से कोई होता तो कहता मेरे बेटे से मिला दो, मेरी बेटी से मिला दो, मेरे फला से मिला दो, हाय मेरे माल का क्या होगा, हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाय मेरे इतने बड़े कारोबार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। ये जलसे में आने वालों, इसको ईमान कहते हैं। काश उसका 1000 मदरजा हमारे सीनों में आ जाए तो खुदा की कसम आज फिर हुकूमतें हमारे घर की लौंडी बनकर रह जाएंगी। हजरत उमर को जब इतना कहा कि हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने एक जुमला बोला, हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी का नाम है। कहा हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है, जरा उन्हें बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान एक नबी के सहाबी है। हुज़ैफा बिन यमान को हजरत उमर के कहने पे बुला के लाया गया। हुज़ैफा बिन यमान हजरत उमर की बारगाह में हाथ बांध के खड़े हैं, हुजूर बंदा हाजिर है, हुजूर खाकसार हाजिर है। हजरत उमर ने फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान तुम नबी के राजदार हो। नबी जब कभी राज की बातें करते थे तो पूरे मदीना में सिर्फ और सिर्फ आपसे करते थे। नबी के राज की बातें अगर मालूम है तो सिर्फ आपको मालूम है। तुम राजदारे मुस्तफा हो, तुम राजदारे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, तुम राजदारे पैगंबर हो। तुम्हें एक दिन नबी ने एक लिस्ट दी थी, जिस लिस्ट में मदीने के मुनाफिकीन का जिक्र है, जिस लिस्ट में मदीने के मुनाफिकीन का नाम लिखा गया है। तुम्हें पता है कि मदीने में कौन कौन मुनाफिक है? मेरी मौत करीब आ गई, हुज़ैफा बिन यमान ये बता दे उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। कितनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं कि नबी कहते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और वो कह रहे हैं कि मुनाफिकीन की जो लिस्ट तुम्हें दी है उसमें मेरा नाम तो नहीं। यहां तो अगर खाली जुमा पढ़ने तो समझते जन्नत में जाने से हमें कौन रोकेगा, है ना। अगर जलसे में हमने 100 रुपए का चंदा दे दिया तो सोचते अब तो दादा मियां पकड़कर सीधे जन्नत ही ले जाएंगे। ये उमर है कि जिसने इस्लाम की इतनी खिदमत की है, शायद पूरे तारीख इस्लाम में उमर की बराबर किसी ने इस्लाम की खिदमत ही नहीं की। अगर कोई ये कहता कि मैंने उमर से ज्यादा इस्लाम की खिदमत की है, वो झूठा है। आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा उमर ने लहराया है, उमर ने लहराया। वो उमर कह रहा है कि उसमें मेरा नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, उमर ये राज का मामला मुझसे ना पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगे मैं सबका नहीं पूछता, सिर्फ मेरा बता दे। मैं किसी और का नहीं पूछता, सिर्फ मेरा बता दे। इतना कहा तो हजरत उमर का दामन पकड़ के मचल गए। हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, उमर मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन आप जिद पे अड़ गए तो बता रहा हूं। उमर मुबारक हो, तुम्हारा नाम नहीं है।
मुबारक हो तुम्हारा नाम। हजरत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उमर को मुनाफिकीन से बचा लिया है। अब सुने आगे की तकरीर जरा सुनने की है, जरा दिल के कानों से सुने यार, दिल के कानों से सुने। हमारी तो औकात क्या है, हमारी तो हैसियत क्या है, हमारी तो मेरे मामलात क्या है। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे का नाम है अब्दुल्ला। कहा बेटे अब्दुल्ला एक काम करो, मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। आधी दुनिया का हुक्मरान कह रहा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे फला फला रिश्तेदार से कहना कि मेरा कर्जा चुका दे। कहा अब्बा अगर वो रिश्तेदार कर्जा ना चुकाए तो मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना कि मेरा कर्जा चुका दे। कहना वो भी ना चुकाए तो बोले फिर मौला अली के पास जाना, अली से कहना कि वो चुका दे। लोगों मरो तो किसी का कर्जा है तो उतार के मरो, चुका के मरो। नमाज एक तरफ है लेकिन किसी का कर्जा लेके मरे तो नमाज जन्नत नहीं दिलाएंगी। हज अगर कर लिया है किसी का कर्जा लेके मरे तो हज जन्नत नहीं दिलाएगा, इसलिए कि ये हुकूकुल इबाद है। पहले लोगों के कर्जे देना पड़ेंगे, बाद में फिर तेरा हज काम आएगा, तेरी ज़कात काम आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इस चीज पर तवज्जो बिल्कुल नहीं की जाती है। हमारे यहाँ मरने के बाद भी कब्र पर अगर ऐलान होता तो खाने का ऐलान होता है कि जितने मेहमान है खाना खा कर जाएंगे। क्या आज कोई वलीमा है, क्या आज किसी का मंडिया है, क्या आज किसी की बारात थी जो तू आज कब्र पे खड़े होकर ऐलान करा रहा। आज ऐलान का दिन ना था लोगों, खुदा की कसम आज ऐलान का दिन ना था। आज खाना तो ऐलान के साथ था ही नहीं और लोग 8-8 भगोने खा गए मैयत वाले थे। 5-5, 6-6 भगोने तो आम बात है। ना मरना आसान है ना जीना आसान है। लोगों कैसी रस्म बना के तुमने रख दी है। अगर कोई मर जाए तो ये बाद में सोचते हैं कफन कहां से आएगा, ये बाद में सोचा जाता है लकड़ी कहां से आएगी, तख्ता कहां से आएगा। ये पहले सोचता है खानदानी के भत्ती किसके घर बनेंगे। बता रहे हैं मेरे भाइयों, बड़े हालात खराब हैं। एक गांव में तो रमजान के महीने में इंतकाल हुआ, जोहर के बाद दफन हुआ। लोगों 8 भगोने जोहर के बाद खा गए मैयत के। ये हाल है। हजरत फरमा रहे हर गांव का, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ये हाल है। सही फरमा रहे हैं मेरे भाइयों। मुझे बताओ कहां जाओगे, दुनिया में आए हो, जाना है मेरे भाइयों। यार क्या कर लिया। आज इनकी बच्चियों की पूरी पूरी रात रो के आंसू ना रुके थे। इनकी आंखें सूज गई इनकी बच्चियों की। आज ये तुम्हें खाना खिला रहे होना तो ये चाहिए था आज मैं पकड़ पकड़ के तू खाना खिलाता। जिसका बाप मरा हो उसके बच्चे के पेट में एक लुकमा नहीं गया। आज उसके बच्चे कह रहे होते हैं खाना खा के जाना, कह रहे होते रस्में बना दी यार। ऐसी क्या करें, रस्में बना दी है। बच्चा कब्र पे खड़ा है, अपने खानदानियों से कह रहा होता जल्दी जाओ खाना खिलाओ मेहमानों को। जबकि होना ये चाहिए, वो बच्चा कह रहा होता खानदानी से अगर तू कुरान पढ़ा है तो थोड़ी देर रुक के मेरे बाप की कब्र पर कुरान पढ़ ले। तुझे अगर सूरह यासीन आती है तो थोड़ी देर खड़े होके मेरे बाप की कब्र पे एक सूरह यासीन पढ़ दे। लेकिन नहीं कहता, माहौल ऐसे बना दिए जल्दी जाओ खाना खिलाओ। खत्म करो यार ये रस्म रिवाज। और जमाना खिलाए, जब तुम खाना ही बंद कर दोगे तो कब तक खिलाएंगे। खाना ही बंद कर दो, हमने खाना ही नहीं। खिलाओ कब तक खिलाओगे, जब बचेंगे तो खुद ब खुद पकाना खत्म कर देंगे। कब्र पे एक ऐलान होना चाहिए और वो ऐलान ये होना चाहिए मेरा बाप मरा है जिसको अभी सबने दफन किया। लोगों अगर मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो सबके सामने मैं माफी मांगता हूं, मेरे बाप को माफ कर दिया जाए। और अगर माफ ना करे तो मेरे बाप का बदला मुझसे ले लिया जाए। मेरा बाप इंतकाल कर गया, अगर उस पर किसी का कर्जा है तो लोगों मेरे बाप को अल्लाह के लिए माफ कर दो कर्जा। माफ ना करो तो उसका बेटा देने के लिए तैयार है, मुझसे लिया जाए। शायद जो तुम भत्ती के खानों में खर्च कर रहे हो, अगर बाप का किसी पर कर्जा है, अगर तुम वो कर्जा दे दो तो तेरा बाप जन्नत में चला जाएगा। इन भत्ती के खानों से नहीं जाएगा मेरे भाइयों। अपने रस्म और रिवाज ठीक करो। हाय हाय, नींद तो नहीं आ रही ना आपको, थोड़ी देर और बयान कर दो ना।
इसलिए कि मैंने तकरीर बहुत लंबी की और आपने सुना भी बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इतना बोलना चाहिए कि जितना मोहब्बत से आदमी सुन ले, उसके आगे नहीं जानना चाहिए। हजरत उमर लोगों को कहा अली से कहना कि वो मेरा कर्जा उतार दे। और फिर मालूम है क्या हुआ? फिर हजरत उमर ने फरमाया बेटा जब मेरा विसाल हो जाए तो अम्मी आयशा की बारगाह में जाना जो नबी की प्यारी बीवी है, और उनकी बारगाह में जाके कहना अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है। ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया है, वहां पद और रुतबे नहीं दिखाए जाते, बल्कि कहना उमर का बेटा आया है। हमारे यहाँ तो पद और रुतबे बहुत दिखाते हैं। हजरत आयशा कौन है? नबी की बीवी। कहा वहां ये मत कहना अमीरुल मोमिनीन का बेटा आता, पद और रुतबे वहां नहीं चलते। हमारे यहाँ तो पद और रुतबे बहुत दिखाए जाते हैं, समझे? मिंबर बन गया तो मिंबर लिखेगा, मिंबरी खत्म हो गई तो साबित लिखेगा, पूर्व भी लिखेगा। किस बात के हैं ये मिंबर और रुतबे? मेरे भाई मुझे बताओ तो किस काम के हैं ये मिंबर और रुतबे? चार पैसे आ गए, सलाम करने तैयार नहीं है, फूफा करे, वहां बैठा हुआ दूर बैठा देख रहा मौलाना को मेरे इमाम साहब आए। जालिम तुझे इतना नहीं है उठ के जा इमाम साहब के हाथ चूम, मुसाफा कर, सलाम कर। मगर सोच रहा मैं तो यार मालदार हूं, अमीर हूं, मौलवी मुझे सलाम करेगा, मैं मौलवी से हल्का थोड़ी हूं। इंतजार में बड़े कितना भी बड़ा मुफ्ती आ जाए देख रहा होता है कि करेगा कि नहीं करेगा, तेरे रुतबे अलग रह जाएंगे रखे हुए। हुक्म है कि इमाम को मुक्तदी सलाम करे, औलाद बाप को सलाम करे, मुरीद पीर को सलाम करे, शागिर्द उस्ताद को सलाम करे। रुतबे बड़े हैं, ऐंठ में है, ऐंठ में। अरे मैं तो इतना अमीर हूं, मैं तो इतना मालदार हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मियां मुसाफा करने तक तैयार नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं सलाम को आम करो। जिस घर में सलाम होगा, जिस घर में दाखिल होने से पहले हर व्यक्ति सलाम करेगा, अल्लाह का नबी फरमाता उस घर की कभी बरकतें खत्म नहीं होती। घर में दाखिल हो सलाम करी बात, और तुम्हारा बच्चा दाखिल हो सलाम ना करे, बच्चे को डांटो। तुम सलाम करो अपने बच्चे को, शर्मिंदा होगा कल को खुद करना शुरू करो, है कि नहीं? घर में सलाम करो, बीवी हो जब भी सलाम करो। लेकिन अजीब मसला है, अगर बीवी को सलाम कर लिया तो अम्मा नाराज हो जाएगी, बीवी का गुलाम हो गया। अजीब मसला है यार। अरे अजीब खुराफातें चल रही हैं यार कि सलाम करने से गुलाम हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो मालूम है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस बेले से पानी पीती उसी बेले से मेरे नबी पानी पीती। और अम्मी आयशा फरमाती है जहां मैं मुंह लगा कर पानी पीती वहीं से मेरे नबी मुंह लगा कर पानी पीते। आज ऐसा कर लेगा कि गुलाम हो गया। अजीब मसला है। इन बुढ़े बुढ़ियों को भी चैन नहीं है। कुछ बहुएं तो मक्कार हो ही गई है, मगर कुछ बुढ़े बुढ़िया भी मक्कार हो गए। जो हक बात है वो कहना चाहिए। बहुओं को तो चाहिए उनका ख्याल करें, मगर उनको भी चाहिए। बेटी से इतना प्यार है कि घंटों घंटों बात कर रही है बेटी से ससुराल में, तो अगर बहू का फोन आ गया उसके मैके से तो इसके चैके लग रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई? एक जैसा पल्ला रखो ना। अगर चाहते हो घर में तवाज़ुन बरकरार रहे तो बहू को बेटी की नजर से देख, बेटी को बहू की नजर से देख, दोनों को एक नजर से देख, इंशाल्लाह तेरे घर का तवाज़ुन बना रहेगा। ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं। माँ बाप की फजीलत तो बहुत तकरीरें होती हैं, हमने भी बहुत तकरीरें की हैं, मगर कहीं माँ बाप भी ज्यादती कर रहे हैं। और ज्यादतियां ये है कि बहू आई है तो उसने अपने भाई को छोड़ा, उसने अपने सगे बाप को छोड़ा, उसने अपने सगी माँ को छोड़ा, अपनी सहेलियों को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने बचपन और जवानी वाले घर को छोड़ा, अपने माहौल को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा, गैरों में आकर तुझे अपना बनाया है। अगर तू भी इससे आंख फेरेगा तो बता इसका है कौन? है कौन बताओ? उसने कल्चर को छोड़ा, भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, सबको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? खुदा की कसम तुम सऊदी जाते हो कमाने के लिए, चंद दिन तुम्हारा दिल नहीं लगता, रोते हो, फोन करते हो, तो बोलो होता कि नहीं होता है कि यार हमारा दिल नहीं लग रहा? वो बेटी भी तो तेरे घर पे आई है ना, उसके लिए दूसरा वतन है, उसका अपना घर नहीं है ये। यहाँ का कल्चर भी अलग होगा उसके हिसाब से, यहाँ का माहौल भी होगा अलग उसके हिसाब से, यहाँ के लोग भी अलग होंगे, लोगों की डिमांडें भी अलग होंगी। हो सकता है वो तेरी डिमांड पर भी खरी ना उतर पाई हो, लेकिन बुराइयां पहले हम ढूंढने लग जाते हैं। क्यों ना उसको सीने से लगा के प्यार से समझाया जाए और अपने घर के रंग में ढाला जाए, तो हो सकता है तेरे घर का तराजू बराबर रहे।
कान खोल करके सुने, हो सकता है तेरे घर का तराजू बराबर रहे। हाय हाय हाय, ये चंद बातें ऐसी हैं जो बड़ी जरूरी हैं बताने की। घर के घर तबाह हो गए, घर के घर फूक गए। हाँ, हजरत उमर ने फरमाया अम्मी आयशा की बारगाह में जाना, और ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया, कहना उमर का बेटा आया। किसका बेटा आया? खाली नाम लेना अपने बाप का, ये मत कहना कि खलीफा का बेटा उमर, तो उसका बेटा नहीं, उमर का बेटा। कहना अब्बू जान मैं कहूं क्या वहां जाके? तवज्जो करना, अब्बू जान मैं कहूं क्या जाके? कहने लगे बेटे मैंने आधी दुनिया पे हुकूमत की है, आधी दुनिया पे हुकूमत करके मैं आज जा रहा हूं तो 80 दिनार का कर्जा छोड़ के जा रहा हूं। समझते ना, जुमला बड़ा गहरा बोल के जा रहा हूं मैं। अब रात ठंडी हो रही है और मैं बातें जो कर रहा हूं बहुत गहराई की कर रहा हूं। अब जरा इधर उधर की नहीं, बहुत थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। बेटे मैं जो जा रहा हूं जाहिरी तौर पे 80 दिनार का कर्ज, अपने लिए उमर ने कुछ किया ही नहीं। अब जो तुझे भेज रहा हूं अपने लिए कुछ मांगने भेज रहा हूं। अपनी पूरी जिंदगी उमर ने अपने लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं तू वापस आए तो उमर जिंदा हो या मौत आ जाए, अब अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। अब जब हकीम ने जवाब दे दिया, जब हकीम ने कह दिया वक्त बहुत कम है, जब हकीम ने कह दिया कि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, अब कह रहे मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूं। कहने लगे अब्बा जान क्या कहो? कहने लगा अम्मी आयशा की बारगाह में जाके कहना अम्मा आयशा मेरे बाप के इंतकाल का वक्त करीब है, उमर का विशाल होने का वक्त करीब है। उमर ये चाहता है नबी के मजार में, नबी के रोजे में, नबी के कब्र के करीब एक कब्र की जगह खाली है, अगर अम्मी आयशा आपकी इजाजत हो तो उमर वहां दफन होना चाहता है। उमर वहां दफन होना चाहता है। उमर अपने लिए वो मकान चाहता है। हाय हाय, बड़ी कीमती जगह है वो, इतनी कीमती जगह है कि दुनिया में पूरी रूए जमीन को एक पलड़े में रख दो और एक पलड़े में ये जगह रख दो जो नबी के बगल में है, पड़ोस में है, इस जगह का बदला पूरी दुनिया नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। उलमा फरमाते हैं कब्र रसूल की वो मिट्टी जहां पर मेरे नबी आराम फरमाए, जहां मेरे नबी के जिस्म से वो मिट्टी लगी है, उलमा फरमाते वो मिट्टी जन्नत और अर्श आज़म से भी ज्यादा आला है। अल्लाह, अब तवज्जो करें। हजरत उमर ने जो भेजा और अम्मी आयशा की बारगाह में बेटा पहुंचा, कहा माँ मैं उमर का बेटा आया हूं। क्यों आया हो? कि मेरे बाप के विसाल का वक्त करीब है, रोज़े रसूल में जो एक कब्र की जगह खाली है बाप दफन होने मांगता है, क्या आपकी इजाजत है? अम्मी आयशा ने फरमाया ओ उमर के बेटे अब्दुल्ला ये जगह आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला वो है जिसे मेरे नबी ने दुआओं में मांगा है। अगर कोई और होता तो मना कर दिया जाता, मगर मांगने वाला उमर है। जा ये जगह मैंने उमर के नाम कर दिया है। हाय हाय हाय, जा मैंने ये जगह उमर के नाम कर दिया है। खुशी खुशी आए और हजरत उमर को मुजदा सुना दिया, बाबा जगह आपके नाम हो गई है। और यही हुआ कि हजरत उमर का जब विसाल हुआ तो वहीं पर कब्र बनाई गई जहां पर अम्मी आयशा ने इजाजत दी थी। आज भी नबी के मजार के बगल में दो मजार, दो कब्रें और हैं, एक हजरत अबू बकर की है और एक हजरत उमर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों इससे पहले कि हमारी लोग नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। वो वक्त दूर नहीं है कि हमारी नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा होगा, और वो वक्त भी दूर नहीं है कि हमारे कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया हो सकता है जो कफन हमें दिया गया हो वो कपड़ा दिया जाए, वो कपड़ा मार्केट में आ गया हो।
लोगों तैयारी करो मरने की। ये जवानी अल्लाह ने दी है, इस जवानी को अल्लाह अल्लाह में गुजार दो, इबादत में गुजारो। मैं अर्ज कर रहा था फिलिस्तीन का क्या बुरा हाल है लोगों, उनके लिए कम से कम दुआएं कर दो हाथ उठाकर। हो सकता है कि अल्लाह तेरी दुआएं कबूल कर ले। अगर मैदान महशर में ये फिलिस्तीन के बच्चे तेरा दामन पकड़ लें तो ये तो कह सकता है या अल्लाह मैं किसी काबिल नहीं था, मगर मैंने तेरी बारगाह में गुहार जरूर लगाई थी, या अल्लाह मैंने दुआएं जरूर की थी, कबूल की न की वो तेरी मर्जी है। लेकिन मौला इनके लिए मैं चिंता में जरूर था, इनके लिए मैं गमज़दा जरूर था। ए मेरे परवरदिगार इनके लिए मेरा दिल रोता जरूर था। ए मेरे परवरदिगार मैं इनके लिए परेशान जरूर था। जलसे में आने वालों दुआएं करो, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पैंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।